हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। धीरे धीरे ही सही लेकिन लॉकडाउन सफल हो रहा है। दरभंगा में दिन के वक्त तो लॉकडाउन को पुलिसकर्मी पूरी तरह से सफल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आते हैं। यह सफल हो भी रहा है, लेकिन सुबह के वक्त जो तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुबह के वक्त की यह तस्वीर है, शनिवार सुबह की बिल्कुल ताजी तस्वीर। यहां लॉकडाउन को सब्जी बाजार में लोगों ने फेल कर रखा है। स्थिति यहां भी थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ जागरूकता की जरूरत है। खुद लोगों को जागरूक रहना होगा। सब्जी बाजार की यह तस्वीरें देखिए, सबसे अधिक अगर किसी चीज के लिए भीड़ उमड़ती है सुबह में तो वह है सब्जी और फलों के लिए। लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर घरों में संभवतः सामान इकट्ठा करने की जुगत में लगे हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि आपके घर तक सामान पहुंचेगा। दरभंगा में होम डिलीवरी भी शुरू हो गई है। सारे आइटम आपको घर पर एक फोन कॉल पर उपलब्ध होंगे, लेकिन लोग मानने को अभी भी तैयार नहीं है। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए आप देखिए किस तरह लोग उमड़े हुए हैं। यह तस्वीर दरभंगा टावर के निकट मसरफ बाजार और सब्जी बाजार गुदरी बाजार की है। आश्चर्य यह है कि लोग कितना सामान खरीद लेना चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही है। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले भी इस लॉकडाउन को फेल करने में लगे हुए हैं। पूरी तरह से व्यापार कर रहे हैं। उन्हें देश की सुरक्षा से, आम आदमी की सुरक्षा से, या कहें तो उनको खुद अपनी सुरक्षा से भी ज्यादा मतलब नहीं दिख रहा है। ठेला और रिक्शा वाले सामान ढोने में लगे हुए हैं। उन्हें भी इससे मतलब नहीं है। वे बस रोटी का जुगाड़ कर लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि जीवित रहेंगे तभी रोटी खा पाएंगे। वे संक्रमण से संक्रमित हो सकते हैं, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। बाजार में घूम घूम कर बिना मास्क के लोगों से मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर आखिरकार वे लौट के वापस तो घर ही जाते हैं। ऐसे लोग अपने बच्चे और परिवार के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगे। समाज, देश के लिए तो ऐसे लोग खतरा उत्पन्न कर ही रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने और मानने को तैयार नहीं है। महामारी है, यह वैश्विक महामारी है कोरोना। इसके खतरे की अगर बात करें तो एक नजर डालें तो दुनिया में संक्रमित मरीजों की संख्या 5 लाख से भी ऊपर जा चुकी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 85,000 और चीन में 81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। चीन, जो जहां से यह कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, उससे भी आगे निकल गया है अमेरिका। आप समझिए, शक्तिशाली देश भी घुटने पर आ गए हैं इस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर। अर्थव्यवस्था जमीन पर जा रही है। वैश्विक महामारी से लोग अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पा रहे हैं। एक दिन में 16,000 लोग अकेले अमेरिका में कोरोना की चपेट में हैं। 263 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना से मौत में इटली अब टॉप पर है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें भारत में कुल अगर बात करें तो 724 केस है। मौत अब तक 17 हो चुकी है। ठीक होने वालों की भी संख्या 67 है। पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है हमारा, उसमें 1286 लोग संक्रमित हैं। 9 की वहां मौत हो गई है। पड़ोसी देशों में भी हालात खराब हैं। कोरोना से मौत में इटली टॉप पर है। संक्रमितों के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। लगातार वैश्विक महामारी पर चर्चा हो रही है, लेकिन दरभंगा में कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। भारत में भी कोरोना से जंग लड़ने के लिए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कहें तो पूरे भारत में सब कुछ हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य सेवाएं पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वैश्विक महामारी पर पूरे भारत को सचेत करते हुए कहा है कि आप घरों में रहें, स्टे होम के फॉर्मूले को अपनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग ही इससे लड़ने का एकमात्र तरीका है। याद रखिए, कोरोना की अभी तक दवा नहीं बनी है, केवल आप इससे बचाव करके ही खुद को बचा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, चाहे वह सामान खरीदने जाते वक्त या फिर रास्ते पर चलते वक्त। ज्यादा से ज्यादा आपको घरों में ही कैद रहना है। अपने आप को घर की लक्ष्मण रेखा के भीतर आपको रखना है। प्रशासन भी लगातार दरभंगा में लोगों से अपील कर रहा है। बिहार भी हाई अलर्ट पर है। बिहार में कोरोना के और 2 संक्रमित मरीजों के मिलने की खबर है, जिससे पॉजिटिव लोगों की संख्या 9 हो गई है। कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बिहार में 9 हो चुकी है। शुक्रवार को 2 और कोरोना के मरीज बिहार में मिले हैं, जिसमें नालंदा में एक 30 साल का युवक और सीवान में एक 33 साल का युवक शामिल है। तो खतरे को समझिए
खतरे से अलर्ट रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, घरों से बाहर न निकलिए और अफवाहों से बचिए। अफवाह न फैलने दीजिए, न खुद उसे फैलाइए। सरकार के सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए। लॉकडाउन में जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हीं को बाहर निकलने की अनुमति है। बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और जिलाधिकारी ने मीटिंग में दरभंगा में शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो लोग बिना मतलब के बाहर घूमते पाए जाएंगे, मटर गश्ती करते पाए जाएंगे, बिना किसी ठोस आवश्यक कारण के बाहर निकलने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करेगी, भेजा जाएगा जेल। अभी तक तो केवल सामान्य सजा देकर, कान पकड़कर उठा बैठक करा के या फिर हल्का बल प्रयोग करके उन्हें समझाया जाता रहा है, लेकिन अब दरभंगा में भी पुलिस ने कमर कस ली है और बिना ठोस कारण के अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस काम में लग भी चुकी है, इसलिए आप भी मान जाइए। न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार आपसे अपील करता है कि आप घरों से बाहर ना निकलिए, स्टे होम के फॉर्मूले को अपनाइए, लक्ष्मण रेखा को मत लांघिए, वरना बाद में बहुत पछताएंगे।